साहब, मुज़ाकरात में संजीदगी आपको दोनों तरफ से क्या नजर आ रही है? दूसरा, पसे पर्दा मुज़ाकरात की जो बात होती है या हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया कामरान भाई। देखें, पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं है जी, ये झूठ बोला जा रहा है। ये झूठ बोला जा रहा है और बेसिकली दानिस्ता झूठ बोला जा रहा है और ये फैलाया जा रहा है और इतने ज़्यादा लोगों में फैला दिया गया है कि इवन के बहुत से ऐसे हल्के जो कि संजीदा हल्के हैं, वहाँ पर भी लोग शायद ये समझ बैठे कि वाकई कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसमें एक बड़ा हाथ हमारे मीडिया के एंकर्स का भी है। और आई फेल टू अंडरस्टैंड, विदाउट यानी एक चीज़ हुई नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, उसको इतना एतमाद के साथ फैलाया गया और इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ ये बात की गई कि अवाम को भी आपने गुमराह कर दिया और बाकी लोग, सादा लोग जो हैं वो समझना शुरू पड़े कि वाकई पसे पर्दा मुज़ाकरात हैं। और आज आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि जी पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, मतलब देखें ना, अब ये तो एक ऐसा भयानक चेहरा है हमारे मीडिया का जो बयान करते हुए मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जी मुज़ाकरात में कौन संजीदा है कौन नहीं। देखिए, पहले जब मुज़ाकरात इनिशिएट करना चाह रही थी तहरीक इंसाफ तो बड़ी संजीदा थी, क्योंकि उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं देना शुरू कर दी थी और जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक भी ISPR की जो है वो प्रेस रिलीज आ चुकी थी। तो उस टाइम एक पैनिक मोड में आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उन्होंने बड़ा शोर किया मुज़ाकरात के हवाले से। फिर हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। अगर हुकूमत गैर संजीदा होती तो आपको लगता है कि इसहाक डार साहब की सरबराही में और साथ उनके इरफान सदीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब के, क्या ये गैर संजीदा लोग हैं? अब ये देख लें कि उसके बाद नवीद कमर साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, क्या ये गैर संजीदा लोग हैं? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ये तमाम लोग संजीदा लोग हैं। एजाजुल हक साहब, ये वो लोग हैं जो कि अपनी अपनी पार्टी को, अपनी पार्लियामेंट्री ग्रुप को हेड कर रहे हैं हुकूमत की साइड से। तो इन लोगों को जब उन्होंने मुज़ाकराती टीम में उतारा है तो ये संजीदगी है। अब दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने भी अपने संजीदा लोगों को उतारा है, लेकिन जो स्पॉयलर्स बैठे हुए हैं वो एक तो यानी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं चाहेंगे कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये आगे बढ़ें, क्योंकि अगर उनकी रिहाई ऑन टेबल नहीं है तो इससे उनको क्या फ़ायदा। और बाकी क्या लोग जो कि लोग सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, अगर उन लोगों की अपना कोई वर्किंग रिलेशन बन जाता है हुकूमत का और अपोजिशन का, उससे बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा, उनकी सियासत को क्या फ़ायदा है? एक सवाल। दूसरे, जो स्पॉयलर्स बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर, उनका तो यानी सारा का सारा जो इनसार है वो तो तसादुम के अंदर है। उनके जो YouTube के व्यूज़ आएंगे वो भी तसादुम के ऊपर आएंगे, थोड़ी हलचल होगी, थोड़ी मारधाड़ होगी, थोड़ा सा जो है वो एक क्योस की सूरत पैदा होगी, तो इसका उनको फ़ायदा है। और सेकेंड, कुछ इंटरनेशनल ऐसी ताकतें हैं जो कि उनकी पुष्ट पनाही कर रही हैं। अब अगला टारगेट इनका पाकिस्तान के न्यूक्स हैं, पाकिस्तान का दिफाई प्रोग्राम है और उस हवाले से आपने पहले भी देखा कि पाबंदियां लग चुकी हैं और कुछ मज़ीद पाबंदियां लगवाने की ख्वाहिश मौजूद है और एक डिजिटल हमला होना है रियासत पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें जो फेक AI का कंटेंट होगा, इमरान खान की स्पीचेस होंगी वो आएंगी। उसके अंदर जो जितने भी PTI के हमारे जाब्ता यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको जो है मुतहर्रिक किया जाएगा और ये सब का सब कुछ आप देखेंगे 20 जनवरी ऑनवर्ड्स। और ये तमाम चीज़ें ये आप होते हुए देखेंगे और मैं उस टाइम अगर आपने प्रोग्राम किया तो मुझे ज़रूर बुलाइएगा और उस टाइम मैं आपसे ये बात करूंगा कि ये मैंने आपको कई दिन पहले, कई हफ्ते पहले बता दिया था कि ये अज़ाइम है और ये PTI पाकिस्तान के अज़ाइम नहीं है जी। ये मेन अज़ाइम उस शख्स के हैं जो बैरून मुल्क बैठा हुआ है और बैरूनी कुव्वतों के हाथ में खेल रहा है, उसका नाम है जबरान अलियास।